मोहन बेगन, ईस्ट बंगाल, मोहम्मदन। तो देखिए आपने ये क्लिप और आप इस क्लिप को देखकर काफी जोर से हंसे जरूर होंगे। यहाँ पर आपको एक वो मीम याद आ रहा होगा कि आए बैगन। ये जिन्होंने कहा है वो भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर से जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जहां पर वो इंडियन सुपर लीग के बारे में बताने आए थे जो 14 फरवरी से शुरू हो रहा है, जहां पर आपको 14 फुटबॉल क्लब्स आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे। बताने वो ये आए थे लेकिन मीम उनका बन गया है, ट्रोलर्स का वो शिकार हो गए क्योंकि करा ही कुछ ऐसा है। इन्होंने मोहन बगान जो कि फुटबॉल क्लब है और सबसे पुराना क्लब है, बंगाल ब्लेस्ट फुटबॉल क्लब है। इस क्लब को हर कोई जानता है, चाहे फुटबॉल कोई देखता हो या ना देखता हो, क्योंकि बहुत पुराना क्लब है। इस क्लब का नाम हर किसी को लेना आता है लेकिन वो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर को लेना नहीं आया, जिस वजह से वो मोहन बगान की जगह मोहन बैगन बोल बैठे और जिसको लेकर अब हर जगह उनकी थू-थू हो रही है। क्योंकि अगर कोई ऐसा वैसा इंसान इस तरीके से मिस प्रोनाउंसिएशन करता तो मानते भी, लेकिन ये कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। तो आप सोचिए कितनी ज्यादा थू-थू इस वक्त सोशल मीडिया पर इनकी हो रही है और साथ ही साथ किस तरीके की चीजें हम लोग आजकल देख रहे हैं। ये कभी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मनसुख मांडविया ये गलत प्रोनाउंस करते हैं। साथ ही साथ बीसीसीआई की अगर हम बात करें तो बीसीसीआई में मिथुन मनहास नाम का एक ऐसे शख्सियत है जो कि काफ़ी बड़े ओहदे पर है, यानी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, उनका नाम कोई भी नहीं जानता है। तो शशि ये क्या चीज़ें हो रही है जो जिस चीज़ को जो जानना चाहिए वो जान ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, देश का ये दुर्भाग्य है कि देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया आज आते हैं और आईएसएल यानी कि इंडियन सुपर लीग जो कि इंडिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग है और उस लीग के बारे में बताने के लिए आते हैं। उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, 14 टीमें खेलेंगी, 14 फरवरी से शुरू होगा, सब कुछ सही था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब मोहन बगान का नाम ऐसे प्रोनाउंस किया, ऐसे तरीके से लिया कि अब पूरा उनकी मतलब ये वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो गया। और वो भी किसने? स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने खुद। मतलब उनको कितनी जानकारी होगी फुटबॉल की या स्पोर्ट्स के बारे में मुझे नहीं पता। और जो मोहन बगान को नहीं जानते हैं, आपको बता दूं कि मोहन बगान 1889 में स्टेबलाइज हुआ था और 136 साल पुरानी स्पोर्ट्स क्लब है। उसके अलावा उन्होंने ईस्ट बंगाल का भी नाम सही से प्रोनाउंस नहीं किया, ईस्ट बंगाल को भी ईस्ट बगान या कुछ भी ऐसे कह के वो निकल गए। तो दो पुरानी क्लब 1920 में ईस्ट बंगाल का स्टेबलाइज किया गया था, वो तब स्थापित हुआ था और लगभग 100 साल पुरानी क्लब ईस्ट बंगाल भी है और मोहन बगान तो 136 साल पुरानी क्लब है। तो ये दो बड़े क्लब के नाम अगर हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं जानते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि मतलब उनको उस नाम के बारे में पता ही नहीं है। और जब नाम के बारे में पता नहीं है तो आप उस क्लब के बारे में या उस क्लब के इतिहास के बारे में कितना जानते होगे, ये सबके सामने आज सब कुछ जाहिर हो गया है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया अगर इस देश के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब के बारे में नहीं जानते हैं, इस देश के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब का नाम नहीं जानते हैं, तो आप उस स्पोर्ट्स मिनिस्टर से इस देश में स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए क्या उम्मीद रखिएगा। निश्चित तौर पर आज फुटबॉल की स्थिति जो भारत में है, जिस फुटबॉल को मतलब कोलकाता हो जाए या नॉर्थ ईस्ट हो जाए या केरला साइड हो जाए, जहां पर ये फुटबॉल भी काफी लोकप्रिय है। भारत ने बड़े बड़े फुटबॉलर देखे हैं, पीके बनर्जी से लेकर बाईचुंग भूटिया से लेकर सुनील छेत्री, ये सारे फुटबॉलर्स को हमने देखे हैं। लेकिन बावजूद इसके भारत आज भी फीफा की अगर रैंकिंग अगर आप देखने जाएं तो रैंकिंग में भारत का नामो निशान कहीं नहीं आपको दिखता होगा। और इसके सबसे बड़े कारण तो ऐसे ही लोग हैं जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन जाते हैं, जिनको फुटबॉल के बारे में आइडिया नहीं होता है, जिनको उस क्लब के बारे में जानकारी नहीं होती है। क्योंकि आईएसएल एक प्रतिष्ठित लीग है, आप जानते होंगे कि कई सालों से इसका आयोजन हो रहा है इस देश में। लेकिन ये इस वक्त चल रहा होता, अगर सब कुछ सही होता, अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर थोड़ी इसको लेकर जागरूक रहते, स्पोर्ट्स मिनिस्टर इसको लेकर थोड़ी मुहिम चलाते तो अभी इस वक्त आईएसएल चल रहा होता। लेकिन आईएसएल को भी कंटिन्यू रखने में प्रॉब्लम हो रहा है इस देश में, और इसके लिए ऐसे ही लोग हैं जिनको मतलब पद तो मिल गया है लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं है। स्पोर्ट्स ग्रोथ कैसे करना है, फुटबॉल के लिए देश में जागरूकता कैसे लानी है, इन सारी चीज़ों को लेकर कुछ सरदर्द ही नहीं है। सरदर्द किसको लेकर है कि अर्जेंटीना से कोई एक खिलाड़ी आएगा मेसी नाम का, उसके आयोजन को लेकर, उसके मतलब हॉस्पिटलिटी को लेकर आप उनके साथ रहकर आप मोदी जी का, जैसे कि आप जानते होंगे कि मेसी के साथ एक बैठक
बैठक होना था, उनके साथ एक मीटअप होना था, जो कि हो नहीं पाया, तो उनको लेकर सरदर्द बहुत ज्यादा होती है। आप देखे होंगे कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो शो रखा गया था मेसी को लेकर, उसमें सुनील छेत्री गए थे। सुनील छेत्री कौन है? सुनील छेत्री भारत का फुटबॉल कप्तान रह चुके हैं, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि पूरे दुनिया में जो हाईएस्ट गोल स्ट्राइकर हैं, जो सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, उसमें मेसी, रोनाल्डो के बाद सुनील छेत्री का नाम आता है। और वही सुनील छेत्री किसके जर्सी पहनकर गए थे? मेसी का जर्सी पहनकर। मतलब इस देश का जो फुटबॉल का सबसे बड़ा आइकॉन है, वो किसी और देश के फुटबॉल प्लेयर की जर्सी पहनकर जा रहा है। मतलब इस देश का दुर्भाग्य क्या ही हो सकता है। और उसके बाद आज ये वीडियो ने सब कुछ साफ कर दिया है कि इस देश में फुटबॉल की अहमियत कितनी है। आप फुटबॉल को बढ़ावा इसीलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि देश में मनसुख मांडविया जैसे लोग स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए हैं, जिनको मोहन बगान का नाम नहीं पता। और मोहन बगान तो एक इमोशन है ना, वो सिर्फ फुटबॉल क्लब नहीं है। आप कोलकाता जाएंगे, आप बंगाल जाएंगे, तो मोहन बगान वेस्ट बंगाल की बहुत पुरानी कहानी और इतिहास रहा है। इस दो क्लब को लेकर उस सिटी में, कोलकाता में लोग जीते हैं इस दोनों क्लब को। इस दोनों क्लब को लेकर काफी एक पुराना इतिहास रहा है, और इसको लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा भी जो है इस क्लब को नहीं जानता होगा, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या भारत के किसी कोने में हो। लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्टर का इस तरह से उच्चारण करना कि मोहन बेंगन और ईस्ट बगान, ईस्ट बंगाल को, तो निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्य ही है। लोग मतलब कैसे इस वीडियो को बारे में कमेंट जो आ रहे हैं, लोग सोशल मीडिया में कमेंट कर रहे हैं कि इस देश का स्पोर्ट्स मिनिस्टर को इस मोहन बगान नहीं पता, तो वाकई में ये एक दुर्भाग्य है इस देश का, और लज्जाजनक, इससे कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, और इसीलिए सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही ये वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें वो कहना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन बैंगन उनके मुंह से जो निकला है उसने सब कुछ खत्म करके रख दिया। और जैसे कि शशि ने बताया कि भाई ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही, आप जब प्रोनाउंसिएशन आप सही नहीं कर पा रहे हैं, तो ग्रोथ के बारे में हम आपसे क्या ही एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। हर जगह इसी तरीके के हालात है। हमने एक वीडियो भी बनाई थी थोड़ी देर पहले, जिसमें हमने आपको बताया था कि भाई एक मशहूर टीवी चैनल के एंकर डिबेट जो कर रहे थे, उनसे जो क्रिकेट पर डिबेट कर रहे थे, उनसे उन्होंने पूछा कि बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है, और किसी को भी नहीं पता था। किसी ने रॉजर बिनी तक का नाम नहीं लिया, हर कोई जय शाह बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, लेकिन किसी ने एक्चुअल बीसीसीआई का प्रेसिडेंट का नाम भी नहीं लिया। तो यही दुर्भाग्य है कि भाई इस तरीके की घटनाएं आज भी हमारे देश में हो रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतने। आप लोग कमेंट्स करके बताइए वाकया आपको कैसा लगा, और क्या आपको भी शर्म आई कि भाई स्पोर्ट्स मिनिस्टर को कैसे इतने बड़े, इतने पुराने फुटबॉल क्लब का नाम वो नहीं ले पाते हैं, ये कैसे हो सकता है? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।